नमो नमः। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें से आज की कड़ी है प्रेमचंद्र की लिखी कहानी संग्रह, जिसका शीर्षक है घर जमाई। उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जुर्माना। तो आज की कहानी का शीर्षक है जुर्माना। ये कहानी एक ऐसे गरीब महिला के विषय में है जो साधारण परिवार से है और सफाई कर्मी के तौर पर म्यूनिसिपालिटी में कार्यरत है। ये जो महिला है, इस कहानी की जो नायिका है, इनका नाम है अल्लाह रखी। और ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमते घूमते समाप्त हो जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा शायद ही कोई महीना जाता होगा कि जिस महीने में अल्लाह रखी के वेतन में से कुछ जुर्माना के तौर पर पैसे ना कटते हों। वो तकरीबन 3 साल से बतौर सफाई कर्मी इस कार्यालय में कार्यरत थी और 3 सालों का उसका अनुभव ऐसा रहा है कि हर महीने उसकी वेतन में से जुर्माना के तौर पर कुछ न कुछ पैसे काट लिए जाते थे। कभी 50 पैसे कटे, कभी 1 रुपए कट गए, कभी 1.5 रुपए तक भी कटे हैं उसकी तनख्वाह में से। 6 रुपए तनख्वाह पे उसने वहां कार्य करना आरंभ किया था। उसने ज्वाइन किया था म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में 6 रुपए के तनख्वाह पर अभी तक बीते 3 सालों का उसका ऐसा अनुभव रहा है कि एक भी महीना ऐसा नहीं गया जिस महीने उसको 6 के 6 रुपए मतलब पूरी की पूरी तनख्वाह मिले। किसी महीने 5 रुपए मिलते, किसी महीने 4 रुपए 50 पैसे मिलते, किसी महीने 5 रुपए 50 पैसे मिलते। तो उसका अनुभव ऐसा रहा कि हर महीना उसके वेतन में से कुछ न कुछ कटता ही कटता है। लेकिन वह सब कुछ सह कर भी पिछले 3 सालों से उसी दफ्तर में बतौर सफाई कर्मी काम कर ही रही थी। जिसके सुपरवाइजर थे, जिसके इंस्पेक्टर थे, जिनका नाम था खैरात अली खां। वैसे तो खां साहब बहुत बुरे व्यक्ति नहीं थे, नेक दिल दयालु व्यक्ति थे, पर फिर भी चूंकि वो अनुशासन के पक्के थे और ऐसा संयोग हो जाता था, अल्लाह रखी जानबूझ के तो ऐसा नहीं करती थी, पर ऐसा संयोग हो जाता था कि खां साहब को उसका नाम डायरी में नोट कर लेना पड़ता था और तनख्वाह वाले दिन देखते थे कि कितना दिन इसका नाम नोट किया गया है डायरी में, उतने दिनों की तनख्वाह काट करके उसको दिया जाता था। खां साहब के मताहती में यहाँ कहानी में शब्द प्रयोग किया गया है मताहती, मतलब खां साहब के अंडर में लगभग सैकड़ों मेहतरनियां सफाई कर्मचारी काम करते थे, जिनमें से अल्लाह रखी भी एक थी। न किसी पर जुर्माना होता था, न किसी पर डांट पड़ती थी, पर बेचारी अल्लाह रखी की फूटी किस्मत। ऐसा एक भी महीना अभी बीते 3 सालों में नहीं गया था कि उसे पूरी की पूरी तनख्वाह मिल जाए। पैसे कटने ही कटने थे उसके। हालांकि वो कामचोर नहीं थी, न ही फूहड़ थी, न ही बेअदब थी, दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी, पर बदसूरत भी नहीं थी। पर रात को इस ठंड में भी रात के 9 बजे 10 बजे तक काम किया करती थी। आप सबको तो मालूम ही है कि ठंड में रात जल्दी हो जाती है, 4:30 5 बजते नहीं है अंधेरा हो जाता है, 6 7 बजे तक तो पूरी रात हो जाती है। तो वो जैसे ही शाम ढलने को होता था, अगर जरूरत पड़े
तो उस वक्त भी वो काम करने के लिए जाती थी, रोड पे झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, वहां जाती थी और रात के 9 बजे 10 बजे तक भी सफाई करी थी उसने। यहाँ तक कि जब कभी ऐसा होता था कि उसको आने में कुछ देर हो रहा हो, तो उसके स्थान पे उसका पति, जिसका नाम हुसैनी है, वो आकर के उसकी जगह पर काम कर दिया करता था। फिर भी बेचारे की फूटी किस्मत, तनख्वाह कटने ही कटने थे उसके। उस दिन वह थक कर जरा आराम करने के लिए बैठी ही थी। वो रोड पे सफाई का काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो सफाई करते करते थक गई और बस बैठी ही थी कि उधर से खां साहब, जो कि उसके इंस्पेक्टर थे, दरोगा जी थे, जिसके अंडर में वो काम कर रही थी, उनकी बग्घी वहां से निकली। वो बैठी, बग्घी दूर कोने पे ऐसे मुड़ी और खां साहब ने देख लिया कि अरे ये तो बैठी। लाख कहती रही अल्लाह रखी कि हुजूर हम अभी अभी बैठे हैं, काम कर ही रहे थे। पर दरोगा जी अपनी आंखों देखा पे ज्यादा भरोसा किए, उसका नाम अपने डायरी में नोट कर लिए, अल्लाह रखी के लाख गिड़गिड़ाते रहने के बावजूद भी। वो बोलती रही कि फिर नहीं करूंगी ऐसा, हम अभी अभी बैठे थे, हम फिर से काम करने ही जा रहे हैं। पर दरोगा साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके कई दिन बाद फिर एक ऐसा संजोग हो गया, काम कर रही थी, काम करते करते थक गई, भूख प्यास लगा, तो जो पास में जलपान गृह था, वहीं से सेवड़ी ले आई। कुछ जलपान का व्यंजन रहा होगा, कुछ सेवड़ी ले आई और खाने लगी बैठ करके। उस क्षण उस क्षण फिर से खां साहब निकल लिए वहां से। फिर खां साहब देख लिए कि अरे बैठ के तो काम के टाइम पे खाना खाती है, बैठ बैठ करके, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर उसका नाम अपनी डायरी में नोट कर ली, चले गए। अब की जब वेतन का दिन आया, तो अल्लाह रखी मन ही मन में डर रही थी कि इस बार वैसे तो उसका नाम 2 ही बार नोट किया गया है, खां साहब ने उसका नाम अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में 2 ही बार लिखे हैं, पर अल्लाह जाने कितना पैसा इस बार कटे, 8 आना कट जाए कि 1 रुपया कट जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने दफ्तर पे जाती और कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। जैसे कोई भी जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो यदि काम कर रहे हैं कहीं पे, तो एक अंदाजा हो ही जाता है। जैसे 30,000 रुपये किसी की सैलरी है, तो यदि वो 2 दिन नहीं आया 2,000 कट गए, 3 दिन नहीं आया 3,000 कट गए, तो वो सोच लेता है, अगर वो 3 दिन नहीं आया है, उसका पेड लीव खत्म हो गया है, तो वो समझ जाता है कि भाई 3 दिन मेरी छुट्टी है, पेड लीव तो था नहीं, तो 3,000 रुपये कट जाएंगे, 27,000 मिलेंगे। पर पर अल्लाह रखी के केस में ऐसा नहीं था। हर महीने उसकी अंदाज से कुछ ज्यादा ही रुपए जुर्माना के तौर पे कट जाते थे उसके। वो सोचती थी आज 20 पैसे कटेंगे, 30 पैसे कट के मिले। वो सोचती थी 50 पैसे कटेंगे, 1 रुपये कट जाते थे। तो ऐसा उसके साथ होता रहता था। आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार आ गया था। क्योंकि ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी, तो उसकी बच्ची को खांसी और बुखार हो रखा था। उसे काम पे भी जाना था, छुट्टी कर नहीं सकती थी। कम छुट्टी करती तो बेचारी का ज्यादा पैसा कट जाता था, ज्यादा छुट्टी कर ले तो फिर भगवान जाने। तो
वो बच्ची को गोद में उठा ली और काम करने के लिए आ गई, क्योंकि छुट्टी तो करना नहीं था। बच्ची को किसके भरोसे छोड़ती घर में? पति और पत्नी दोनों ही काम करने वाले थे। पति काम करने गया हुआ था हुसैनी, तो अल्लाह रखे अपनी बच्ची को गोद में उठा करके काम करने वाली जगह पर आ गई। अब गोद में लिए लिए काम ज्यादा तेजी से वो नहीं कर पा रही थी, तो उसने बच्ची को, चूंकि उसकी बच्ची 3 से 4 साल की रही होगी, तो उसने अपनी बच्ची को समझाया कि बेटा, अभी उधर से दरोगा जी आएंगे, देखेंगे कि तुम्हारी माँ काम नहीं कर रही है, फिर से डायरी में नाम नोट कर लेंगे, हो सकता है पिटाई भी कर दे, हो सकता है तुम्हारा नाक कान भी काट दें। बच्ची को डरा रही है कि वो किसी तरीके से गोद से उतर जाए और हम अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लें, फिर इसको लेंगे आकर के। पर बच्ची तो बच्ची है, माँ को कैसे छोड़ सकती है, और माँ को कैसे छोड़ दे, खास करके तब जब उस बच्ची का तबीयत खराब हो। हम बड़े लोगों को जब ऐसी स्थिति आती है तो हम भी चाहते हैं कि भाई माँ के पास रहें, माँ के गोद में सर रख करके सोए रहें, माँ सर दबा दे, थपथपा दे, नींद आ जाए। वो तो अभी बच्ची है, तो वो जिद कर रही थी, मुझे गोद में ही रहना है। लाख समझाने के बावजूद भी जब उसकी बेटी नहीं मानी, तो जबरदस्ती उसे अपने गोद से उठा करके सड़क पर बिठा दिया। किसने? अल्लाह रखी ने अपनी बच्ची को सड़क पर बिठा दिया। पर बच्चा है, शरारत करेगा ही, रोएगा ही। अब बच्ची को बैठा दी तो एक जगह बैठ कर तो नहीं रहेगी, और नहीं एक जगह बैठ के रोएगी। रोने से भी अल्लाह रखी को कोई खासा दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि बच्ची रोएगी ही। उसे डर था कि कहीं दरोगा जी इस रास्ते से ना गुजर जाए, और यदि ऐसी स्थिति में देख ले तो फिर से उसका नाम नोट कर लेंगे और फिर से इसका तनख्वाह पता नहीं कितना कट जाएगा। तो इसी सब डर से उसने अपनी बच्ची को जबरदस्ती अपने गोद से उतार दिया, नीचे एक जगह बैठा दिया। पर वो बच्ची भी बड़ी जिद्दी, कभी अपनी माँ की साड़ी पकड़ लेती, कभी उसके पैर से लिपट जाती, रोने लगती। एक क्षण वो वहीं रोड पे लेटती, फिर उठ बैठती और रोने लगती। तो ऐसा क्रम उसका चलता रहा था। इस बार अल्लाह रखी को गुस्सा आ गया, तो उसने झाड़ू तान करके कहा, चुप हो जा वरना झाड़ू से पिटाई करूंगी, मारूंगा कि जान निकल जाएगी, चुप हो जाओ। अभी दरोगा दाढ़ीजार आता ही होगा। एक प्रकार का गांव की गाली है, दाढ़ीजार, ऐसा कर। तो अभी पूरा मुंह से उसका वाक्य समाप्त भी नहीं हुआ था, उसने बस कहा कि अभी दरोगा दाढ़ीजार आता ही, उतने में दरोगा आ गया। हर बार बग्गी पे आता था। उस समय तो मोटर गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी, बग्गी ही इस्तेमाल होता था, ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था। टम टम हो गया। तो इस बार वो बग्गी पे नहीं आया, साइकिल से आया। इसी क्रम में, इसी के कारण अल्लाह रखी भी अचानक साइकिल, उस समय साइकिल पे तो बहुत लोग जाते थे, बड़े साहब जो लोग थे वो बग्गी पे आया करते थे। तो अल्लाह रखी ने सोचा नहीं कि सामने से दरोगा जी आ रहे हैं। उसने साइकिल देखा, चेहरा नहीं देखा। उसके मन में एक भावना जो उमड़ रही थी दरोगा को लेकर के, उस शब्द में फूटने ही वाले थे। उसने इतना भर ही तो कहा था कि अभी दाढ़ीजार दरोगा आता ही, तभी उसकी नजर पड़ी सामने से आ रही, सामने से आ रहे दरोगा जी के ऊपर। अब वो स्तब्ध हो गई, जड़वत हो गई। काटो तो खून नहीं, कलेजा मुंह को आ गया। अब क्या होगा? अब तो इसने सुन लिया है,
इस बार तो नौकरी गई, इस बार बर्खास्त पक्की। दरोगा पास आया, रुका, साइकिल लगाया, उतरा और अल्लाह रखी से कहा, उसने बच्ची को भी देखा, अल्लाह रखी से पूछा क्या हुआ है इसको। अल्लाह रखी ने जवाब दिया, हुजूर खांसी और ज्वर है, बुखार है। तो दरोगा जी थोड़ा झिड़कते हुए ही बोले उसको कि जब बच्ची बीमार है तो इसको लेकर के क्यों आती है, इसको घर में छोड़ के क्यों नहीं आई। इस पर अल्लाह रखी ने कहा कि किसके भरोसे छोड़ आती हुजूर, घर में तो कोई है नहीं, बाप काम पे चला गया है, मैं ही हूँ, मैं भी काम पे आई हूँ, तो मुझे अपने साथ ही लाना था। तो दरोगा साहब बोले, तो जब बच्ची बीमार है तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती हो। अल्लाह रखी ने कहा, हुजूर मजूरी कट जाती है, तलब कट जाती है, वेतन कट जाते हैं, तनख्वाह कट जाती है, पैसे कट जाते हैं हुजूर। तो दरोगा जी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी तो नहीं की, बस इतना ही कहे, इस बच्ची को उठा और घर जा। अल्लाह रखी ने लड़की को गोद में उठाया और चलने को हो ही रही थी कि दरोगा जी का आवाज उसके कानों में गूंज उठा। दरोगा ने चलते चलते प्रश्न किया था उससे, अच्छा सुन सुन, गाली क्यों दे रही थी हमको। अब अल्लाह रखी की रही सही जान जो भी थी वो निकल गई भाई, धक से हो गया। जिस डर से वो डर रही थी वो डर गया नहीं, डर लगा ही रह गया। सुन लिया मेरे मुंह से निकला हुआ गाली, अब तो मेरी नौकरी गई, पता नहीं क्या करेगा। फूट फूट कर वहीं रोने लगी। दरोगा चला गया, दृश्य खत्म। संध्या के समय हुसैनी और अल्लाह रखी, हुसैनी अल्लाह रखी के पति हैं, दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी जाते समय रास्ते में, तलब मतलब तनख्वाह लेने चले उस दिन, उदास थी। दोनों पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करते हुए जा रहे थे। अल्लाह रखी तो पहले से डरी हुई सहमी हुई थी कि पता नहीं इस बार उसका क्या होगा। एक तो इस बार तो सिर्फ ना बल्कि काम न करते हुए बल्कि गाली देते हुए भी अपनी कान से सुना था दरोगा, तो इस बार पता नहीं उसका नौकरी बचेगा या जाएगा। तो हुसैनी ने सांत्वना दी, उसके पति जो थे उसने सांत्वना दी, अपनी पत्नी को समझा रहा है हुसैनी, तो उदास क्यों होती है, तनख्वाह ही ना कटेगा, कटने दे, तेरी कसम अब की इस महीने में ना एक बूंद ताड़ी पीऊंगा ना दारू पीऊंगा। अल्लाह रखी ने कहा, मैं डरती हूं कहीं बर्खास्त ना कर दे, मेरी जीभ जल जाए, कहां से कहां बात पहुंच गई। तो उसके पति ने कहा, बर्खास्त कर देगा कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहां तक रोएंगे। अल्लाह रखी ने कहा, तुम मुझे नाहक ही लिए चलते हो, सब की सब हंसेंगी, क्योंकि उसके मन में अंदर तक ये दृढ़ता से समावेशित हो चुका था कि अब की उसकी नौकरी गई ही समझो। तो फिर से पति ने उसको सांत्वना भरे शब्दों में कहा, बर्खास्त करेगा तो पूछेंगे नहीं किस जुर्म में बर्खास्त कर रहे हैं, आप अपने कान से सुने हैं, या आपको गाली दे रही थी, और कोई अंधेरा मचा रखा है क्या, कोई अंधेर है उसके ऊपर भी तो है, सरपंच है, चौधरी है, कर देंगे तो उनके पास जाएंगे, सिर पटकेंगे, मिन्नतें करेंगे, कैसा नौकरी खा जाएंगे कोई। तो ऐसी ही एकता होती तो इतना दिन जुर्माना
नहीं कटता ना, अभी तक तो जुर्माना ही कटता आ रहा है मेरी तनख्वाह में से। तो उसके पति ने कहा जितना बड़ा रोग होता है ना, उतनी बड़ी दवा होती है। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत नहीं हुआ। एक उसके मन में उद्वेग है, विचलित हो रहा है उसका मन, इसी उधेड़ बुन में। जब भी आप कुछ ऐसी उधेड़ बुन की स्थिति में आते हो, हम सब किसी ऐसे अगर उधेड़ बुन की स्थिति में आते हैं, तो आप देखते होंगे अक्सर आपके मन में ऐसा ऐसा विचार आता होगा कि एक क्षण में तो लगता है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा है, वही अगले ही क्षण आपकी सारी सकारात्मकता, सारी हवा फुस हो जाती है और आप नकारात्मकता से भर जाते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति उस वक्त अल्लाह रखी की हो रखी थी। उसने मन ही मन विचार कर कर रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी दफ्तर की तरफ। उसने सोचा नहीं, नाम तो नोट नहीं किया है, अगर उसको जुर्माना काटना होता या बर्खास्त करना होता तो नाम नोट जरूर करता। लेकिन उस दिन बच्ची के साथ जब देखा था, नाम नोट नहीं किया था। ऐसा सोचते ही उसके चेहरे पे, मुखमंडल पे एक मुस्कान सी फैल गई। ठीक अगले ही क्षण उसका आभा मंडल मुरझा गया, ये सोच करके नाम नहीं लिखा है। हर बार नाम लिख लेता था तो बस जुर्माना ही काटता था, इस बार नाम ही नहीं लिखा है, इस बार नहीं बचेंगे, और वो सोचकर उदास हो गई। अंततः मंद मंद कदमों से चलते हुए वो दफ्तर पहुंच गई अपने पति के साथ। सैकड़ों लोग वहां आए थे उस दिन, तलब बंटने का दिन था। तो जितने भी कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, वो अपना अपना तनख्वाह पाने आए थे उस दिन। तो सैकड़ों लोगों की तादाद थी। ठेले खुमचे वाले भी जमा हो गए थे, पान गुमटी वाले भी, बीड़ी सिगरेट वाले भी आ गए थे, उनकी भी रोजी रोटी चल सके। जहां भीड़ होता है वहां ठेले खुमचे वाले पहुंच ही जाते हैं। तनख्वाह बंटना शुरू हुआ, एक एक करके नाम पुकारा जाता रहा। अब इसका क्रम कुछ इस प्रकार से था कि चंपा नाम पर आता था इसके पहले, उसके बाद अल्लाह रखी, और उसके बाद जहूरन का नाम पुकारा जाता था। चंपा का नाम आया, चंपा गई, तनख्वाह पाई और अपने वापस घर गई। चंपा के बाद नंबर था अल्लाह रखी का ही, पर इसका नाम नहीं पुकारा गया, स्तब्ध रह गई। चंपा के बाद सीधा नाम पुकारा गया जहूरन का। अब अल्लाह रखी को जो पहले शक भर था, अब यकीन में बदल गया कि उसे बर्खास्त ही कर दिया गया है। जहूरन का नाम पुकारा गया, जहूरन गई, तनख्वाह पाई, अपने घर गई। ऐसे करते करते सभी का नाम पुकार दिया गया। अब जो पंक्ति थी, लोगों की जो पंक्ति थी, सफाई कर्मियों की जो पंक्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली थी। मुश्किल से 4 या 5 लोग बचे थे, जिसमें से एक अल्लाह रखी थी। अब सभी की नजरें, जितने भी लोग वहां बचे थे और वहां के जो और कर्मचारी थे, सीनियर लेवल के अधिकारी थे, सभी की नजरें अल्लाह रखी पे टिकी हुई है। अब अल्लाह रखी को मानो काटो तो खून नहीं, जड़वत, शिलावत हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जमीन अभी के अभी फट जाए और वो जमीन के अंदर समा जाए। जब सभी लोगों का नाम पुकार लिया गया तो अंत में उसके कान में आवाज आई, अल्लाह रखी,
चौंक करके देखा उसने खजांची की तरफ। अरे उसी का नाम पुकारा जा रहा है। तो मन ही मन डरते हुए, जैसे नई नवेली दुल्हन जब आती है अपने ससुराल में, तो अनजान लोगों के बीच जैसे वो धीरे धीरे कदमों से चलती है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह रखी भी खजांची के पास जा रही थी। फासला बहुत बड़ा तो नहीं था, मगर लग रहा था कि ये सैकड़ों मील लंबा रास्ता दूरी तय करना है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से ही ये तो बैठ गया था कि अब की तो उसकी नौकरी नहीं बचेगी, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। खैर, इसी उधेड़-बुन में वो खजांची के पास पहुंची। खजांची ने पूरे 6 के 6 रुपए, मैंने महीने के पूरी की पूरी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। अल्लाह रखी आश्चर्यचकित हो गई। 6 रुपए, एक तो जुर्माना भी नहीं कटा, ऊपर से बर्खास्त भी नहीं है, ऊपर से जुर्माना बिना कटे पूरा का पूरा रुपए मिल रहे, तनख्वाह के पूरा का पूरा रुपया मिल गया। स्तब्ध हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। क्षण भर के लिए वो खड़ी रही। खजांची देखा, क्या है, डांटते हुए पूछा। तो अल्लाह रखी ने कहा, मन ही मन पहले सोचा। अल्लाह रखी बोलने की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही है, पूछने की हिम्मत हो ही नहीं रही है कि क्या है, मुझे निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, जुर्माना नहीं कटा, 6 रुपए मिल रहे हैं, क्या है। मन ही मन सोच रही थी, कहीं खजांची से भूल तो नहीं हो गया, ये फिर से वापस जरूर पैसा ले लेगा। इसीलिए वो क्षण खड़ी भर रही थी। तो खजांची ने डांट करके कहा था, क्या है, पैसे मिल गए, अब क्या चाहिए। तो बहुत धीमे स्वर में अल्लाह रखी ने खजांची से पूछा, ये तो पूरे रुपए हैं। तो खजांची आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या चाहती है, पैसा कम मिले, कोई जुर्माना नहीं है। आश्चर्य भरे शब्दों से अल्लाह रखी ने खजांची से पूछा, कोई जुर्माना नहीं है इस बार। खजांची ने कहा, नहीं कोई जुर्माना नहीं है। अल्लाह रखी चली। उसका मन अब प्रसन्न था। वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने नाहक ही दरोगा को गाली दी थी। तो ये था कहानी जुर्माना। फिर कहानी के माध्यम से मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार।